उन पे ही चर्चा करेंगे। सर दोबारा बोल दीजिए, समझ ही नहीं आया। क्या बोल रहे हो? आप क्या बोल रहे थे, समझ ही नहीं आया अभी। मैं ये कह रहा हूँ जो चैप्टर ठीक है बचे हुए हैं, अभी हम क्या है कि विस्तृत टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहे थे, लेकिन अब आपको परीक्षाएं भी नजदीक है, तो मैं केवल जो परीक्षा में उस चैप्टर के आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उनको ही मैं बताऊंगा। ठीक है? जी सर। हाँ, जो परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए हैं जिससे आपको भी पढ़ने में सुगमता होगी। केवल जो परीक्षाओं में सर जो चैप्टर है मतलब उस चीज में मतलब जिस बारे में कहा गया उसके बारे में भी सर मतलब जानकारी हो जानी चाहिए। जो परीक्षा में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पे ही बात करेंगे। चैप्टर चल रहा था 6 चल रहा था, जिसकी हम बात कर रहे थे हिंसा। हिंसा के बाद में ठीक है मैंने आपको बताया कि हिंसा के रूप कौन कौन से होते हैं। ये परीक्षा में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हिंसा के रूपों को समझाइए। इसको लिख लीजिए। इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हिंसा के रूप को समझाइए। मैं इसको लिखता हूं। ये अध्याय 6 था, चैप्टर का नाम है हिंसा। इसका क्वेश्चन है हिंसा के रूपों को समझाइए। ये मैंने पूर्व की क्लास में भी आपको बताया था कि हिंसा के कौन कौन से रूप होते हैं। हिंसा के रूपों को हिंसा के रूपों को समझाइए। आंसर है इसका, हिंसा के रूप में सबसे पहले बात की थी शारीरिक हिंसा, भावात्मक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, हिंसा, नेक्स्ट है आध्यात्मिक हिंसा, सांस्कृतिक हिंसा, मौखिक दुरुपयोग, मौखिक दुरुपयोग, वित्तीय दुरुपयोग, तो क्वेश्चन आता है कि हिंसा के रूपों को समझाइए या हिंसा के कितने प्रकार हैं। तो आपको बताना है शारीरिक हिंसा। शारीरिक हिंसा का अर्थ होता है कि किसी को ठीक है शरीर से परेशान करना या शरीर से किसी को दुख देना या कष्ट देना। भावात्मक का मतलब होता है हम किसी को भावात्मक भाव के रूप में ठीक है हिंसा पहुंचाते हैं। मनोवैज्ञानिक का अर्थ है हम किसी का मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है, धर्म के आधार पर हम एक दूसरे के धर्म पर छीटाकशी करते हैं
वो आध्यात्मिक हिंसा है। सांस्कृतिक का अर्थ है हम एक देश की जो संस्कृति है उसको कुचलने का प्रयास करते हैं, मतलब किसी भी देश की संस्कृति को हानि पहुंचाना, इसको हम सांस्कृतिक हिंसा कहते हैं। मौखिक का अर्थ है हम अपने मुंह से किसी जो भी शब्द बोलते हैं उन शब्दों में जो भी हिंसात्मक चीजें हैं, जैसे गाली देना, किसी को किसी को शब्दों के माध्यम से परेशान करना। वित्तीय दुरुपयोग का अर्थ क्या होता है? धन के आधार पर किसी को परेशान करना या कष्ट देना। ये हिंसा के प्रकार भी हैं। हिंसा के रूपों को स्पष्ट कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। सर इसमें सामाजिक हिंसा, राजनीतिक हिंसा ये आएंगे कि नहीं आएंगे? जी सर इसमें सामाजिक हिंसा और हाँ राजनीतिक हाँ, हिंसा। वो भी मैंने आपको बताया था, वो भी है। सामाजिक का अर्थ क्या होता जी है कि सामाजिक जाति के आधार पे हम या परिवार के आधार पर भी किसी को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, तो वो भी इसमें है। ठीक है सर। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इनके आधार पे आए हुए हैं कि शारीरिक हिंसा किसे कहते हैं। तो केवल आपको शब्द के आधार पे ही बताना है कि शारीरिक हिंसा क्या होता है। शारीरिक हिंसा में जैसे मान लीजिए शरीर के किसी भाग या संपूर्ण दर्द, बेचैनी, चोट के आधार पर शारीरिक बल का प्रयोग करना। आप किसी को ठीक है शरीर से चोट पहुंचाते हो, क्या है? शारीरिक हिंसा है। आप एक हथियार के बल पे या किसी अस्त्र शस्त्र के बल पर किसी पर हिंसा करते हो, क्या है? शारीरिक हिंसा है। या आप किसी की हत्या या हत्या का प्रयास करते हो या किसी को विकृत रूप से विकलांग करते हो, ये भी क्या है? शारीरिक हिंसा है। तो ये बहुत सारे कारण हैं शारीरिक हिंसा के, आपको केवल लिखना है। अब इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भावात्मक हिंसा को स्पष्ट कीजिए, थोड़ा इसको लिखा देता हूँ, ठीक है। मैं अब मैं केवल उन क्वेश्चनों को ही आपको बता रहा हूँ जो परीक्षा में आए हुए हैं। प्रश्न है भावात्मक हिंसा को स्पष्ट कीजिए। भावात्मक हिंसा को स्पष्ट कीजिए। तो भावात्मक हिंसा लिख लीजिए क्या है। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कुछ कहकर या मूर्ख बनाकर भावनाओं को ठेस पहुंचाकर भावनाओं को ठेस पहुंचाकर भावनाओं को ठेस पहुंचाकर जो उस व्यक्ति की इच्छा के प्रतिकूल व्यवहार है, जो उस व्यक्ति की इच्छा के प्रतिकूल व्यवहार है, भावनात्मक हिंसा है। भावनात्मक
किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कुछ कहकर के या मूर्ख बनाकर या भावनाओं को ठेस पहुंचाकर जो उस व्यक्ति की इच्छा के प्रतिकूल व्यवहार है उसको हम भावनात्मक हिंसा कहते हैं। इसके कुछ पॉइंट लिख लीजिए और समझना है तो आपको 2 पॉइंट तो लिखा देता हूँ। इसके पॉइंट लिख लीजिए क्या है। कोई व्यक्ति अपने दोस्तों या परिवार से कोई व्यक्ति अपने दोस्तों या परिवार से मिलने की इच्छा कर रहा है मिलने की इच्छा कर रहा है ऐसे अवसर पर उसे मिलने न देना, उसे मिलने न देना भावात्मक हिंसा का रूप है। भावात्मक हिंसा का दूसरा लिख लीजिए, किसी व्यक्ति की संपत्ति नष्ट करना या फिर एक और लिख लीजिए, व्यक्ति विशेष को अपमानित करना या मजाक उड़ाना। व्यक्ति विशेष को अपमानित करना या मजाक उड़ाना या मजाक उड़ाना, ये भी भावात्मक हिंसा का ही रूप है। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। मनोवैज्ञानिक हिंसा क्या है, यहाँ तक लिख लो उसको। सर लिख लिया। सर आध्यात्मिक हिंसा, ये सर ऐसे समझा दीजिए। आध्यात्मिक हिंसा का अर्थ है कि हम किसी को धर्म के आधार पर प्रताड़ित करते हैं। धर्म के आधार पे कैसे? जैसे मान लीजिए कि हम किसी को धर्म के आधार पे या संप्रदाय के आधार पर किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम दूसरे धर्म के व्यक्ति हैं, उनकी अवहेलना करें या जो दूसरा धर्म है, ठीक है, उसके धर्म के जो नियम है उनको बुरा बताने का प्रयास करें, तो ये आध्यात्मिक हिंसा है। ठीक है सर। ओके सर। एक इसको लिख लीजिए, मनोवैज्ञानिक हिंसा को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक हिंसा को
स्पष्ट कीजिए। मनोवैज्ञानिक हिंसा क्या है? अपने स्वार्थ या हित को अर्जित करने के लिए अपने स्वार्थ या हित को अपने स्वार्थ या हित को अर्जित करने के लिए अपने स्वार्थ या हित को अर्जित करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष को किसी व्यक्ति विशेष को धमकाना, अकारण भय का माहौल बनाना, अकारण भय का माहौल बनाना, जिससे व्यक्ति विशेष पर जिससे व्यक्ति विशेष पर नियंत्रण हासिल किया जा सके। नियंत्रण हासिल किया जा सके। तो अपने स्वार्थ या हित को अर्जित करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष को धमकाना, अकारण भय का माहौल बनाना, जिससे व्यक्ति विशेष पर नियंत्रण हासिल किया जा सके, मनोवैज्ञानिक हिंसा है। मनोवैज्ञानिक हिंसा है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं। अपने को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, अनैतिक रूप से हिंसा की धमकी देना, परित्याग की धमकी देना, आपराधिक उत्पीड़न से पीछा छुड़ाना, तो बहुत सारे इसके कारण हैं। कानूनी सहायता सलाह नहीं दे सकते, एक इसमें सांप्रदायिक हिंसा भी है। सांप्रदायिकता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। यहाँ सांप्रदायिक हिंसा क्या है, बताएगा कोई इसको? क्यों भाई? सर, जो अपने अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे संप्रदाय को मतलब नीचा दिखाते हैं, अपमान करते हैं, एक तरह से सर उसे कहते हैं संप्रदाय। सांप्रदायिकता का अर्थ होता है कि संप्रदाय विशेष के प्रति हम उसको कष्ट पहुंचाते हैं। संप्रदाय विशेष का अर्थ हो गया कि विशेष समुदाय के लोग, जैसे कास्ट के आधार पे या दूसरे समुदाय के लोग हैं, उसको हम कष्ट पहुंचाते हैं। दिखाने की आवश्यकता है कि नहीं, ये बताइए। नहीं सर। अब इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, गरीबी क्या है वर्णन कीजिए। गरीबी क्या है वर्णन कीजिए, इस क्वेश्चन पे बात करते हैं।
गरीबी क्या है वर्णन कीजिए। देख लीजिए इसके बारे में। भारत में गरीबी या निर्धनता एक विकराल आर्थिक समस्या ही नहीं, भारत में गरीबी निर्धनता भारत में गरीबी या निर्धनता एक विकराल आर्थिक समस्या ही नहीं, आर्थिक समस्या ही नहीं अपितु 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 एक भयंकर अपितु एक भयंकर सामाजिक समस्या भी है। यह सच है कि निर्धनता का स्वरूप यह सच है कि निर्धनता का स्वरूप आर्थिक होता है, आर्थिक होता है, परंतु इसके फलस्वरूप जो सामाजिक परिणाम सामने आते हैं, जो सामाजिक परिणाम सामने आते हैं, उनके उनके स्वाभाविक सामाजिक संबंधों का ताना बाना, सामाजिक संबंधों का ताना बाना बहुत कुछ टूट सा जाता है, टूट सा जाता है। निर्धनता का जो कट रूप है भारत में दिखाई देता है,
निर्धनता का जो कटरू भारत में दिखाई देता है। वैसा अन्य देशों में नहीं। अन्य देशों में गरीबी को मापने का मापदंड है गरीबी को मापने के लिए गरीबी को मापने के लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं। मापदंड निर्धारित किए गए हैं। जैसे रहन सहन का स्तर, रहन सहन का स्तर, पौष्टिक आहार, पिता पाने की क्षमता, पौष्टिक आहार, पिता पाने की क्षमता, व्यक्ति की क्रय क्षमता, व्यक्ति की क्रय क्षमता। तो ये गरीबी है। गरीबी के बारे में क्या है कि मापदंड क्या है कि हम किसी भी देश की गरीबी के बारे में पता करना चाहते हैं तो वहाँ के रहन सहन के स्तर को, वहाँ जो पौष्टिक आहार है उसकी क्षमता क्षमता को, और व्यक्ति की जो क्रय क्षमता है या वहाँ के जो नागरिक हैं वो कितने रोजगार के साधन और शिक्षित हैं, इन सब से हम किसी भी देश की गरीबी के बारे में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट एक शब्द है भ्रष्टाचार। यहाँ तक लिख लीजिए इसको। लिख लिया है सर।
भ्रष्टाचार क्या अगला है? चैप्टर है। भ्रष्टाचार का सीधा सीधा अर्थ है कि इसमें दो शब्द लगे हुए हैं, भ्रष्ट और आचार। किसी भी व्यक्ति का जो आचरण है वो क्या है, खराब है, भ्रष्ट है, तो उसको हम भ्रष्टाचार कहते हैं। वहां आपको ये शब्द मोटे तौर पे बहुत देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग बहुत विस्तृत अर्थों में किया जाता है। बहुत विस्तृत अर्थों में किया जाता है। मोटे तौर पर इसमें मोटे तौर पर इसमें राजनीतिक दल, नेता, मंत्री, नौकरशाहों द्वारा नौकरशाहों द्वारा धन के बदले किया गया धन के बदले किया गया गोलमाल, ऊंचे अधिकारियों द्वारा सर गोल गोल के आगे क्या है सर? गोलमाल, मतलब किसी भी चीज को इधर उधर करना, गोलमाल करना, गोलमाल। गोलमाल। ऊंचे अधिकारियों द्वारा नियमों में तोड़ मड़ोड़ की गई नियमों में तोड़ मड़ोड़ कर की गई अनियमितताएं अनियमितताएं पुलिस या अन्य अधिकारियों द्वारा
अधिकारी अन्य अधिकारियों द्वारा घूस लेना, पढ़े लिखे व्यक्तियों द्वारा कानून तोड़ना, व्यक्तियों द्वारा कानून तोड़ना आदि सम्मिलित है। आदि सम्मिलित है। भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग बहुत विस्तृत अर्थों में किया जाता है। मोटे तौर पे हम बात करें इसमें राजनीतिक दल, नेता, मंत्री, नौकरशाहों द्वारा धन के बदले किया गया गोलमाल, ऊंचे अधिकारियों द्वारा नियमों में तोड़फोड़ कर की गई अनियमितताएं, पुलिस या अन्य